रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। का दिल उनके लिए रोता है, शायद हमारा दिल इनसे ज्यादा रो रहा हो। नहीं, ये तो आप अपने नहीं, ये तो जरूर इंसान में इस तरह भी बात नहीं है। ये जैसा इंसान की जान के लिए कोई नहीं है, इस तरह की बातें नहीं, बैठ के नहीं एक धड़कने वाला दिल है, हमारे पास भी है। हम भी जो है ना बच्चों से प्यार करते हैं, हमें भी एहसास है। अब विद ड्यू अपॉलॉजीज, अब फिर ये छोड़ डाल देंगे। इसी आपके जीपीओ चौक पे सरेआम पुलिस वालों को कुचला गया, उसका क्या हुआ? अब माजी में नहीं जाना चाहते। आप ये करें ना, देखिए कैबिनेट सीएम के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिले। जी अर्ज कर रहा हूं, बलूचिस्तान में कहीं पे आपको ड्यूल रोड नहीं मिलता है, डबल रोड नहीं मिलते हैं। मैं यही अर्ज इसका कमेटी बना के इस्लामाबाद जाएं, ये हर रोज हम ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप मुतासर है गिरदगाब के सरियाब से लेकर आपके हब तक, ये जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये लोग हैं, मुतासर है। इसी तरीके से हमारा N70 है जो चमन से शुरू होता है, बेवाटे तक जाता है, उसकी भी यही हालत। अर्ज है कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि हम आपको दिखा सकते हैं कि हम मरकज के आगे कितना भीख मांगी है हमने, चीखे हैं, चिल्लाए। देखिए, एक कमेटी बनाएं और चलें, वजीर आज़म से मुलाकात करें और मीडिया में आ जाए कि वजीर आज़म नहीं दे रहा है तो बात पता चलेगा। अब नेक्स्ट बजट में कम से कम ये तो होना चाहिए। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अब भी बनाए, आप रूलिंग दे। मेरा सीएम, हम टेडी बेंचेस वाले की सना मुझे बात करने दे प्लीज। नहीं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको कमिटमेंट दे रही है, आपको अख्तियार है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ऐसा करें अपना, आप अभी कमेटी बनाए। हम अख्तर चाचा एक मिनट मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने। आप बनाए कमेटी, हम आपके साथ जिस एंड तक जाना है, मैं सीएम की तरफ से कमिटमेंट दे रहा हूं। ये रोडों का ये सिलसिला ठीक होगा। अब कैस्को का है, सेक्रेटरी साहब इस कमेटी को फॉर्म करें और वहां पे टाइम ले लें। कैस्को की बात है जनाब स्पीकर साहब, उसका वो क्या दिया? नहीं सर, नहीं निपटा है। कैसे निपटा है? आप पिछले 5 साल में चले जाएं, यही कैस्को की कमेटी किसकी थी? यहाँ पे थे गवर्नमेंट की, जिनकी गवर्नमेंट थी उनकी दो पार्टियां थी। ये तो वजह के लोकल भी नहीं है बोलते हैं। मेरी अर्ज तो सुन ले, नॉन लोकल है सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। मैं उसी पर आ रहा हूं कि इनकी थी जो यहां पे थे, हम तो वहां पे थे जहां पे मलक। यार एक मिनट, पूरी बात कंप्लीट करने दे, ना करें ना ऐसे। ठीक है असगर साहब प्लीज। अच्छा, चेयरमैन यहां का, उनकी पार्टी का, 2 पार्टियों के मेंबर थे, सारे चीज थे। हमने ये जब गवर्नमेंट बनी, ये किस्सा चलता रहा, वो बददस्तूर बैठे रहे। अब सूबाई हुकूमत ने अगर किसी को रिकमेंड किया, ये सबूत करें, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया और बिल्कुल गलत बनी है, हम इसको कंडेम करते हैं। किसी को इत्मीनान में नहीं लिया है, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है, चाहे उसका चेयरमैन है या 3 मेंबर हैं। मेरे सारे साथी बैठे हैं, मुबीन साहब ने बात की है, मैं कहता हूं बाकी साथियों से पूछें, हमसे नहीं पूछा गया, हमारी गवर्नमेंट से नहीं पूछा गया, थोपा गया, ये गलत है। करो बिस्मिल्लाह, हम साथ हैं। एक मिनट मुझे जवाब देने दे फिर आप। अच्छा सर, आप कमेटी, अर्ज है, आप कमेटी बनाए। अब रोड तो नहीं है ना, ये एक इज़राइल हर मोड़ पे खड़ा है। मासूम बच्चों की जान भी जा रही है, औरतों की जान भी जा रही है, बूढ़ों की भी, जवान भी, कोई भी नहीं बच रहा है। बिल्कुल, इस पे हम आपके साथ हैं। आप सब कुछ हैं, आप कमेटी बनाए। हम एक कैस्को पे हम आपके साथ, जिस एंड पे ये जाना चाहते हैं, हम इनके साथ जाने को तैयार हैं कि गलत है। इसी जगह के अगर हमने बनाई होती, जनाब स्पीकर साहब, अगर ये कमेटी हमारे सिफारिश पे होती, तो हमारी जो बाप पार्टी है या पीटीआई है या दूसरे हमारे हैं जो अलाइज हैं, उनमें से कोई मेंबर होता, जैसे माजी में होता रहा है। हमें बाईपास किया गया। अब इन्होंने एक पॉइंट और उठाया लोकल गवर्नमेंट का। मेरे फाजल दोस्त मिनिस्टर फाइनेंस ने बता दिया है, नन सैलरी 22 तारीख के कैबिनेट ने मंजूर करके भेज दी। ठीक हो गया, बीडीए हो गया। अब रह गई ग्लोबल का ये है कि देखें, एक तरीकाकार होता है
परसों रात को 12 बजे एक खातून मुझे फोन कर रही है कि जी हमें कोई उठाने नहीं आ रहा है। मैंने कहा जी मैं 12 बजे मैं आता हूं, हमें एहसास है कि आप लोग तकलीफ में हैं, मैं आता हूं, वहां आप लोग क्या करते हैं कि ऐसी बातें करेंगे जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। अपने एंड पे मैं कहता हूं कि मैं हाइपर हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कस्टोडियन हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, बच्चों के बातों को सुनना पड़ेगा। मेरी पूरी बात इस तरह नहीं है कि मैं आपको अर्ज करने लगा, मेरी बात तकलीफ में लोग बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बदतमीजगी इस हद तक होती है कि पिछले दिनों बोलान के डॉक्टर्स बैठे हुए थे, मैं उधर आ गया, मैं उतर गया, मैंने कहा यार तुम लोगों का जो मसला है, यहाँ इस हॉकी चौक पे बैठे थे, मैं उनके साथ, उसमें खवातीन भी थी मेल, उन्होंने बदतमीजगी क्या की कि पाकिस्तान का झंडा उठा मेरी गाड़ी से उतार के ले गए। ये चीजें मैं झंडे की बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, या मैं माँ बहन की गाली। वो बच्चे हैं ना, तकलीफ में होते हैं, वो चीजें होते हैं, आप लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। कोई बच्चा नहीं फिर अपने माँ बाप को गाली दें। ठीक है, अच्छा कल आज आ गया। अच्छा उन्होंने बेइज्जती तो नहीं किया झंडे का? बेइज्जती तो नहीं किया? किधर झंडे का बेइज्जती तो नहीं? ले गए, ले गए तो परवाह नहीं है, लपेट के छुपा दिया। नहीं देखो उनको मोहब्बत है, झंडा लहरा रहा है, जो भी उतारेगा वो। चलो आप गवर्नमेंट है, दिल बड़ा करे झंडे पे। अब इन्होंने ग्लोबल का खवातीन का ये मैं प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बना रहा हूं आपका, कल के लिए जो हमारी कैबिनेट का एजेंडा है उसमें 1493 जो भी टीचर्स हैं उनका मामला आएगा। मैंने इनको कमिटमेंट दी उस दिन, जमर खान गया, हमारे दोस्त गए, अच्छा वो मानने को तैयार नहीं, ने मनू ने मनू ने मनू, एक जमाने में नारा लगता था, ये नसुल्ला बैठे, ये मैप वाले जो जुलूस निकालते थे तो वो कहते थे फिलाना ने मनू, आखिर में इनके अपने साथी जब लगाते थे नारा कि महमूद खान वो तो मुंह पे चढ़ा हुआ था, ने मनू, वो आवाज लगा देते थे ना। अच्छा नहीं ईमानन मैं कह रहा हूं, मजाक के अलावा है। महमूद खान नहीं कहता, लेकिन पख्तून न मानू वाली कहानी है भाई, आप अपने साथियों से पूछ ले, आप तो बच्चे थे। चलो ये अल्फाज वापस किया जाए जी, हज़फ किया जाए। अहम सियासतदान है, एक न मानो ऐसे बात है, महमूद खान जो हज़फ किया जाए, उसके खानदान की, खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की, उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा कदावर शख्सियत है, उसके बारे में इस किस्म के अल्फाज मैं मुज़म्मत करता हूँ। खान अचकज़ई इस सूबे का, जितने पार्टी के लीडर्स हैं, जमहूरियत का, इसका बहुत बड़ा एक तवाना आवाज है जी, जो तमाम दुनिया उस पर फख्र करती है। जी शुक्रिया। तमाम जो पार्टियों के लीडर हैं उनके हम एहतराम करते हैं, इस तरह कोई नहीं है वो। आप किसी से, ये तो बच्चा है, कल का बच्चा है, हम लोग उस वक्त स्टूडेंट होगी ना कि मैं इस वक्त मैं मेंबर हूं सूबाई असेंबली का, 2013 में मैं हुआ था। मेरी सियासत का 1984 से लेकर आज तक मैंने सियासत की है। मैं 84 में मैंने सियासत शुरू की है, 35 साल मेरे सियासत के हो गए, मैं जेल भी गया हूं इस सियासत में, मैंने पुलिस के डंडे खाए हैं, मैं सियासी काम के लिए जेल गया हूं, किसी और काम के लिए नहीं गया हूं। जी पता है मुझे, वो हमारे साथ, चलो बड़ा है, बुजुर्ग है हमारा। ठीक है सरदार साहब, आप मेन पॉइंट। जनाब स्पीकर साहब, ये मेरे पास एक लेटर है, अप्रूवल हो गई है, चमन से लेकर हब तक ये ड्यूल वफाकी हुकूमत ने अप्रूव कर दिया है, मैं इनको। तो फिर सही है फिर। हाँ अच्छा सर, फिर तेरी की जरूरत नहीं, कापियां में आपको दे देते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं यार इधर बीच में, फिर वो कमेटी की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हुआ है, तो बस हो गया। हम या अगर इसको हम स्पीड करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बनाते हैं, हाँ सब आपको मिल जाएंगे। ये यार किधर गया, निकाल दी प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस है कि कॉपी निकाल के सबको। नहीं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये कैबिनेट की डिसीजन है। ना जहूर साहब ऐसे देखें, आप एडवांस में नहीं करते, देखें वो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी काम है तो कर लेना। काबीना जो फैसला करेगी, मैं उसके एडवांस फैसले अनाउंस नहीं कर सकता।
क्या हाउस को छोड़ देना सना, हाउस का नहीं है, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करेगी, हाउस का काम हाउस करेगा। कौन सा? ठीक है, मेरी बात तो आगे चलाने देना। साहब कहाँ आपने आप बैठो, मैं सर कैबिनेट की डिसीजन होगी, हम फाइनेंस मिनिस्टर के सामने कुछ चीजें आई हुई में बात करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं इसके बैकग्राउंड बताता हूँ। इस तरह है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने पार्टनरशिप के प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कोई 7.5 अरब रुपए दिए थे बलूचिस्तान को 2015 में, विद द कमिटमेंट कि ये जो टीचर भर्ती होंगे 750 स्कूलों में, उनको जो है कैबिनेट का मैं एडवांस कैसे कर सकता हूँ, मैं कानूनन बाउंड हूँ। ग्लोबल पार्टनरशिप से कैबिनेट का फैसला $1 बिलियन पहुंचाना है भाई। फिर गवर्नमेंट पीछे से जाओ, किधर जा रहे हो? इंटरनेशनल कमिटमेंट है। वैसे भी हमने उनके कंस्ट्रक्शन ऑर्डर में ये लिखा हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है कमिटमेंट की हुई थी कि इनको परमानेंट करेंगे और इंशाअल्लाह हो जाएंगे। नहीं, मैं कैबिनेट का एडवांस मैं नहीं, वो बात मैं आप मुझे नहीं ऐसे। इंशाल्लाह हम करेंगे, जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं। कल पूरा गवर्नर हाउस की तकरीब के बाद हम निकले, सीएम शाम तक ये सरियाब रोड, उससे आगे मस्तूंग रोड, इवन आपकी सीबी रोड वाइडनिंग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कि वहां पे हमने एयरपोर्ट तो नहीं बनाना है, हम चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ, ये एक्सीडेंट, ये चीजें। अब वहां पे 8 लेन की जो है ना आपकी रोड बन रही है, जरूर उसमें मुश्किलात भी पेश आते हैं, किसी की वो भी होगी। पूरा वहां पे मीडिया टॉक किया है सीएम साहब ने, हम साथ थे, सलीम साहब साथ थे, बहुत सारे साथी साथ थे, ज़ियाद लांगो साहब साथ थे, हम मीडिया टॉक की है। जितना दुख इनको बलूचिस्तान का है, हमको उससे ज्यादा बिल्कुल होना चाहिए। अब गवर्नमेंट है, उनका काम है पॉइंट आउट करना, आपका काम है हल करना। हम इनके पॉइंट आउट से पहले रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एडवांस आगे होते हैं। गया था हजारगंज जी, आप प्लीज इस तरह की जी सीरियस बातें करें, सीरियस इश्यूज पे। जी आप मेहरबानी, जी बात कंप्लीट करने दें, बात कंप्लीट। मिनिस्टर बोल रहा है जी। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब नवाज, आप मुझे बात करने दो। हमने प्लीज जी कंटिन्यू। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस बात पे जी कंप्लीट करने दे प्लीज, प्लीज मलिक साहब प्लीज। आप बोले, मैं नहीं बोला। जी हाँ सबर करो ना, 1 मिनट, मुझे पूरी बात कंप्लीट। स्पीकर साहब, मैं धन्यवाद, बैठो। स्पीकर साहब, मैं अपनी यहां पे इनको चैलेंज करने लगा हूं। अगर तो कल सीएम साहब हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस। जी आप प्लीज कंटिन्यू करें, जो बात कर रहे हैं तो करें जी, उसको छोड़ें। मैं रिजाइन करूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये गलत बयानी से काम कर रहे हैं ना जी, प्लीज उस पे नहीं जाना, आप कंटिन्यू करें ना। हम गए, हमने ये वाइडनिंग रोड का वहां पे हमने इसका मुआयना किया, वहां पे मीडिया टॉक हुई, लोगों से हम मिले। उसके बाद हम गए, जो मस्तूंग रोड जा रहा है, सीएम साहब ने बाज़ाब्ता ऑर्डर पास किया है कि ये भी सिंगल है, क्यों ना इसको भी 2 रविया कर दें, और शायद अगली पीएसडीपी में इंशाल्लाह ये ठीक, आप कंटिन्यू करें। स्पीकर साहब उनको पॉइंट नहीं करें, आप स्पीकर को, अपना ज़हन इतना छोटा सा कर लिया है। अगर ये मेरी बात सुने, मेरे सीएम का अगर ये जहन पढ़ सकते, वो क्या क्या सोचता है और क्या क्या कर रहा है अमली तौर पे। अब सरियाब रोड खुला हो रहा है 8 जी। यार चाचा बात तो करने दो, जी प्लीज। बात ये है कि 8 लाइन या 6 लाइन की जो बनेगी, इनके लोगों को, इनके हल्के नसरुल्लाह से लेकर मामा अमन नवाज से लेकर मलक नसीर से लेकर, ये इनका हल्का है। एक प्लीज बैठ के बातें नहीं करें, प्लीज आप सीरियस हो जाएं, उसको सीरियस लें प्लीज। हजारगंज गए, हमने वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखे, वहां पे जू को हमने उसकी साइज बढ़ाने के लिए उसने वहां पे डिप्टी जी प्लीज मलिक साहब अभी आउट हो रहे हैं, चीजें इस तरह नहीं, बैठ के बातें नहीं करें और सीरियस। आप लोगों को भी सुना गया, आप सुन लें। एक चीज हम जी जैसे कह रहे हैं तो आप सुने, बाद में बात करेंगे। चिल्तन पार्क गए, वहां पे नायाब नस्ल के मारखोर हैं,
उनकी हिफाजत की बात हुई और वहाँ पे हमने कहा कि इन लोगों के लिए छोटे छोटे हट बनने चाहिए ताकि यहाँ के कोयटे के लोग, उस इलाके के लोग वहाँ तफरी की गर्ज से फैमिलीज के साथ जाएं। हमारी सिक्योरिटी पे बात हुई वहाँ पे, आप उस डिप्टी डायरेक्टर को कॉल कर सकते हैं, इनके जंगलात का था। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट देख के फिर हम आए हॉकी इधर अयूब स्टेडियम में जो नवाब अकबर बुगटी के नाम से है, यहाँ पे इन्होंने जो हॉकी का वो नया फील्ड बनाया है, इंटरनेशनल ओलंपियन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड लेवल का है, ये क्रेडिट इसको, मेरे सीएम को और इसके सेक्रेटरी को जाता है। हम तफरीक के मौके फराम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं जनाब। अब बात यह है कि इन्होंने बस एक चीज जी गवर्नमेंट जो है ना इस्तीफा दे, भाई क्यों दे आपकी जो, हाँ इस्तीफा हम 2023 में अगर अवाम ने हमको रिजेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा इस्तीफा है। अगर अवाम हमें भरपूर अक्सरियत से ले आई फिर तो इनको माजरत करनी चाहिए कि हमने जितनी बातें की गलत की। जैसे अभी इसने फरमाया है कि पिकनिक, आई स्वेयर के पिकनिक का लफ्ज भी नहीं। हाँ, वहाँ पे जब ब्रीफिंग हुई मेरा ख्याल है चाय भी नहीं थी, वहाँ पे चाय भी नहीं थी, कुछ नट्स पड़े हुए थे, ये बादाम पिस्ता जो आप लोग खाते हैं दिमाग तेज करने के लिए। जी वो आप जिक्र नहीं करें, छोड़े, आप सीरियस उस पे आ जाएं। आपको मौका देते, मेरी बात तो मामा खत्म। अच्छा, अब हम हैरान हैं। अच्छा, अगर हकीकत में देखें स्पीकर साहब, ये जो बाहर असेंबली के आके बैठते हैं ना, ये सना बलोच की मेहरबानी है। यहाँ पे भरपूर जो पुरजोश तकरीरें करता है, उनको समझ आती है कि यार उधर बैठने से जो है ना हमारे जो है ना ये भरपूर, हालांकि ना उसका सर होता है ना पैर होता है उस बातों का। जो चीज हम मसले हल कर रहे हैं ऐसे भी नहीं आते, मजबूरियां होते हैं जी। तो अर्ज है कि थोड़ा सा मेहरबानी कर, मरकज के देखिए अभी ग्लोबल को अभी कर रहे हैं, अगर ये 2 महीने पहले इनसे बात कर लेते सारी चीजें, आज यहाँ पे ये मसले नहीं होते। ऐसा नहीं है, ये सना बलोच का नहीं है, हमारी भी कमजोरियां हैं, कमजोरियों को खत्म करना चाहिए। लेकिन एक तरीकाकार है, एक इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें सारा सिलसिला बनता है, बजट का सिलसिला। तो 2 महीने बाद आप कर रहे हो, 2 महीने पहले कर देते, आप लोगों का ये सना बलोच को मौका नहीं मिलता, अपोजिशन को मौका नहीं मिलता, बात करने का मौका नहीं मिलता। पिछले जन्म में ये किया होता। एक चीज हम हल कर रहे हैं, हमें भी इतना ऐसा, इनसे ज्यादा हमें एहसास है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है, लोग यहाँ पे आते हैं। ये हाउस देखिए सरदार साहब, बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये हाउस है, ये माँ बाप है, वो बच्चे हैं, वो यहाँ नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे? बच्चा कोई भी नहीं। अगर आज आपने कैबिनेट में इसको रखा हुआ है, अगर 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने रखते तो सना बलोच को भी मौका नहीं मिलता, इस हाउस में अपोजिशन को मौका नहीं मिलता, क्रेडिट आपको जाता। आप खुद क्रेडिट अपोजिशन को देना चाहते हैं, वो यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे रोएं और अपोजिशन क्रेडिट लें। आप 2 महीने पहले काम कर लें। नहीं, कौन कौन से काम हम एक दिन में ये जो अभी ग्लोबल वालों को अपने कैबिनेट में रखा है कल के एजेंडे में, ये अगर 2 महीने पहले कर लेते। देखिए, ये पिछले 2 महीने से असेंबली के सामने रो रहे हैं। सरदार साहब, ग्लोबल के हवाले से मैं जी ग्लोबल टीचर के हवाले से, ये आप अपोजिशन को क्रेडिट दे रहे हैं जनाब स्पीकर, अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, आपके सुस्त रवैये को दे रहे हैं। स्पीकर, ये जिन लोगों ने बिठाए थे, रात गए तक, ये सारे लोग चले गए घरों। 12 बजे मैं आया, ग्लोबल विलेज टीचर से मैंने बात की, उनके जितने लोग अरेस्ट है मैंने रिहा करा दिया और उनको वहां से धरने से मैंने उठा दिया। तो ये क्रेडिट तो गवर्नमेंट को ही जाता है, तो गवर्नमेंट को है, लेकिन गवर्नमेंट टाइमली चीजें करे। जी भुट्टो साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये मुकद्दस हवान है, इसमें तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं वो अपने अपने हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपोजिशन से हमेशा यही तासुर मिलता है कि जैसे ये 41 जो हमारे ट्रेजरी बेंचेस के हैं, ये बिल्कुल खामोश है, इन्हें अपने हलके की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ ये 24 लोगों को पूरे बलूचिस्तान की फिक्र है। ऐसा नहीं है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, सीएम दिन रात काम कर रहा है। और आप देखें कि प्रोजेक्ट में एक टाइम लगता है, ये जो रोड्स के आप देख रहे हैं जाल बिछाया गया है,